अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आवाज़ आ रही है आपको? आए मेरे साथ। हाँ जी भाई, हम पहुंच गए हैं जेंटलमैन के प्रीमियर के रेड कार्पेट पे। पहली 2 एपिसोड आज स्क्रीन हो रही हैं और जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब तक थोड़ा दिखा दूंगी विजुअल्स। क्रेजी सीन्स हैं यहाँ पे। वापस ले आओ। अभी पूरी कास्ट यहाँ पे मौजूद है। हमने क्या एक आवाम का ठाठा मारता हुआ समंदर है। मेरी बड़ी यार स्टार पावर बहुत ज़्यादा है। मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई खलील रहमान कंवर साहब से, और मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई यमुना जैदी से, और बड़े मज़े की एक गुफ्तगू हुई हुमायूं सईद से। अरे वाह, तो बस घर चले हम। अभी चक्कर ये है कि यहाँ पे क्योंकि कास्ट के अलावा कास्ट में हुमायूं सईद यहाँ पे हैं, यमुना जैदी हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, सोहाई हैं, जाहिद मुझे अभी तक नहीं नज़र आए, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हमजा अली अब्बासी इस वक्त मौजूद हैं। हमजा अली अब्बासी के अलावा भी मुझे अजान समी खान दिख रहे हैं, फिरोज़ खान है यहाँ पे, इमरान अशरफ हैं। तो कास्ट के अलावा भी काफ़ी सारे स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिस वजह से आज जो रेड कार्पेट है, ब्लैक कार्पेट है, जो कि हमें बताया गया था, उस पर शोर और बलबला और जज्बा और जुनून जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो एक काम करते हैं, मैं और आमना अंदर जाके दोनों एपिसोड जब देख के बाहर आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो हमारा जो इनिशियल एक रिव्यू होगा एब्सोल्युटली आपके साथ वो हम शेयर कर देंगे, ठीक है? तब तक आप कुछ विजुअल्स एंजॉय करें यहाँ पे। विल सी यू आफ्टर द एपिसोड्स। भाई, one of the stars of the episodes, sir. Thank you so fantastic much. performance. मैं तो एक सेकंड के लिए सोचता रह गया कि अभी ये अहमद दरियाब है या अभी तो देखिए, ये तो मेरा कमाल नहीं है, किसका कमाल? ये डायरेक्टर और राइटर का। और जो जितने मेरे इर्द गिर्द जो अदाकार थे ना, वो चोटी के अदाकार है, तो हो नहीं सकता कि उनकी चमक में थोड़ा सा मैं ना चमक जाऊं। मुझे ऐसा ऑनेस्टली लग रहा था कि हम फिल्म देख रहे हैं कि अभी ये interval आएगा, अभी ये आई स्वेयर इट फेल्ट लाइक अ मूवी। मुझे तो ऐसी लगी मूवी। और सोचे वो जो कैमरा है, हम बिलावल जो एलेक्सा लेते हैं और ये लेते हैं यार। हैव यू सीन द रिजल्ट? was fantastic. अमेजिंग। और अब ये तो भाई को, रहमती भाई को प्यार हो गया ऐसा लग रहा है। मुझे तो प्यार हो जाएगा। देखिए ना, आप तो नहीं, रहमती की बात हो रही है। मैं भी रहमती की बात करूं, मैं भी उसी कैरेक्टर में आया हूं। हाँ, उसने कहा कि ये तो माशूक, मेरी माशूक को थप्पड़ मारेगा, मेरे माशूक को मारेगा, गोली मारेगा। एक तरफा मोहब्बत तो हमेशा हो जाती मुन्ना है। को भी उससे मोहब्बत हुई और रहमती को भी अब उससे। ये है ना, अब ये ट्विस्ट है। अब जेंटलमैन कौन है सर? जेंटलमैन वेल डन। थैंक यू सो मच। हमजा, आपने दोनों एपिसोड्स देखी जेंटलमैन की, क्या आपका इनिशियल फीडबैक है? यार, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज मेरे दोस्त हैं इसमें अच्छे, मैं इसलिए नहीं कह रहा, जेन्युइनली आप भी आ जाएं। ये जरूरी, इनके बगैर तो नहीं हो नहीं सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। बल्कि हम दोनों को मिलकर इनसे पूछना चाहिए, आपको कैसा? आपको जी, मुझे या आपकी अदाकारी बहुत अच्छी थी। मेरी अच्छी थी, हाँ जी। आपका भी कैमियो जब आपके सीन्स आते, मैं कहती यार ये देखने वाली चीज है। है ना? उनके जाने जहाँ उनके दिमाग और दिल से नहीं हट रहा। It was very good. It was very powerful. अच्छा, so let Hamza also tell us now. What did you think about the 2 episodes? जेंटलमैन इज अमेजिंग, नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज मेरे दोस्त हैं इसमें। जेन्युइनली एक टीवी स्क्रीन के ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट विद दिस प्रोडक्शन वैल्यू, विद दीज एक्टर्स, विद दीज सेट्स, इस तरह की आर्ट डायरेक्शन, म्यूजिक, इट्स अमेजिंग। और आई थिंक ये टीवी के लिए भी एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड साबित होगा इंशाल्लाह। और मुझे अब ये बताएं, एक आखिरी छोटा सा सवाल यार, ये शाहराम मेरे भाई का जो दिल है, मैं तो उसके साथ रोता हूँ, मेरा दिल रोता है उसको देख के, तो मुझे सुकून या मेरे चेहरे पे खुशी या मुस्कुराहट आएगी या नहीं? जेंटलमैन है, जेंटलमैन शराब। असल जेंटलमैन शहराम है कि वो इतना ज्यादा जेंटलमैन है कि बहुत ज्यादा जेंटलमैन है। नहीं, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला उन्हीं को फेवर करते हैं जो
जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उनका मुकदमा फिर अल्लाह ताला लड़ते हैं। सवाल है मेरी तरफ से, हसन की तरफ से मैं पूछती हूँ। हसन का ख्याल है कि शहराम इज नॉट अल्फा मेल बिकॉज ही इज टू जेंटल। Alpha males are supposed to be gentle. बताए ना यार, इसको बताए। Alpha males are those males. पहले गुजरे थे। हाँ, कितनी बड़ी बात की है हमजा ने। जी जी, बस एक सेकंड में। हमजा ने कहा कि अल्फा मेल्स आर सपोज्ड टू बी Yes, alpha males are supposed to be the most gentle people, especially towards their women and towards their families. which means Hamza and Shahram both are alpha males. Yes, I hope so. Okay, I am. Shahram definitely is, and I aspire to be one. बस ठीक है, hopefully we'll have a detailed interview soon. Very soon after the book. After the book. Okay, thank इनको भी you. मैंने ये कहा हुआ है। सबको यही कहा आपने, thank you. खलील साहब कुछ बताएं कहानी के बारे में जेंटलमैन की। कहानी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही है कि भाई हमारे से हीरो है इसका। नहीं But सही I है, tell you, ये बड़ी नई बात है It's ये a तो। definition of the gentleman in Pakistan, you know. ओके, हाँ, I think this is a greatly different play than whatever I have already written in life. खलील साहब जेंटलमैन को कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे ये तय करना था, I was thinking about it for last so many years. ये जो कोट पैंट टाइयाँ लगा के अंग्रेजी बोलते हैं और बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं और मेरा मुल्क लूटते हैं, वो जेंटलमैन है या वो जो हलाल खा रहा है और बेचारा कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहा है? गुंडा वो है जो इस तरह के लोग हैं, या वो गुंडा है जो अपनी माँ की बीमारी के लिए किसी की कनपड़ी ऊपर पिस्तौल रख के 4,000 रुपये ले जाता है? That I was to define. राइट, क्या बात है आमना जी, मेरे ख्याल में एक डिटेल्ड इंटरव्यू होना चाहिए आपका बिल्कुल। खलील साहब का। बिल्कुल। नहीं करूँगा मैं। बिल्कुल पक्की बिल्कुल बात है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल। अभी इधर सारे जमा हो बहुत गए, बहुत लिफ्ट सारी भी आपका बातें, टाइम भी बड़ा वेस्ट हाँ। कर लिए। चलो आगे। इतना ही है। शुक्रिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Got हाइसम with me और गिन के उन्होंने कहा कि 60 सेकंड से ज्यादा नहीं। हाइसम क्यों 60 सेकंड से ज्यादा क्यों नहीं दे रहे आप? ये इन्होंने खुद बनाया है, जुमला इनका है और ये मेरे ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, but fantastic 2 episodes of Gentleman. We've been wanting to speak to you for a really long time. कौन सा ऐसे जादू की छड़ी है आपके पास जो आप घुमाते हैं और आपका प्रोडक्ट इतना जबरदस्त नजर आता है? आई थिंक इट्स ऑल हार्ड वर्क, सीरियसली। लेयर्स में, फिल्म मेकिंग का काम लेयर्स में है। कोई एक लेयर ख़राब हो जाएगी तो आपका एंड प्रोडक्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। सो बहुत सारे लोगों की मेहनत है इसमें। So everybody I'm speaking to, वो सब ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा था हम फिल्म देख रहे हैं। तो क्या आपने इन 2 एपिसोड्स का स्पेशली कोई सिनेमा के लिए ट्रीटमेंट किया था या पूरा ड्रामा ऐसे ही है? मैं एक्चुअली चाह रहा था कि फर्स्ट 2 एपिसोड्स ना लगाएं, या इंट्रोडक्टरी हैं। आई वाज लाइक अच्छा 4th 5th कर दें, उस वहाँ से करना शुरू कर दें। सो मैं बहुत डरा हुआ था यार, ऑनेस्टली से। फर्स्ट 2 इंट्रोडक्टरी थी, तो या बट अल्लाह का शुक्र है, They came out really well. So congratulations. Thank you. And wish you all the best. Thank you. And hopefully by the end of the drama, maybe we can sit down for a detailed interview. Absolutely. Done. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं भाई, हमने 2 एपिसोड देखे जेंटलमैन की, बहुत जबरदस्त, ऐसा लग रहा था फिल्म देख रहे हैं। आपको कैसा लगा? मुझे भी लग रहा था फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन देखें फिल्म थी नहीं, था तो ये ड्रामा ही। और लेकिन लोग फिर भी इंगेज थे, तो अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई देख के। देखें ये इस तरह के शो कराने से ड्रामा हिट या फ्लॉप तो नहीं होता। ये करवाया सिर्फ इसलिए था, देखिए कंपैरेटिवली नया चैनल है, तो हमने ये सोचा कि एक ज़रा अल्लाह गुल्ला हो जाएगा थोड़ा, लोगों को ये होगा कि चलो पहली 2 एपिसोड है, दिखा रहे हैं, तो हम और लोग जो हैं ज़रा आपको क्या होता है, यहाँ तस्वीरें खींचेंगी, सबको पता चलेगा ओके इन्होंने इनका फर्स्ट एपिसोड आ रहा है, और यही सच बात है। नहीं, लेकिन अब ये हुआ कि इसीलिए किया है। हमारा तो अब एक्सपीरियंस ऐसा हो गया ना, हम तो अब सारी एपिसोड सिनेमा में देखना चाहते हैं। हाँ तो देखें, आप लगवाएंगे? पैसे दे दें इसके, ये बहुत खर्चा होता है इसके 2 एपिसोड को यहाँ चलाने का। आपको अपना आप कैसा लगा?
अपना आप मुझे काफी अच्छा लग रहा था वैसे। हाँ, 2-4 सीनों में अच्छा लग रहा था। अच्छा आगे आपको क्या क्योंकि थोड़ा सा ऑफ बीट देखिए ये मैं आपको सच बात बताऊं, जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स थे जरा इंट्रोडक्शन था और ये सब था, बट थर्ड एपिसोड से मुझे पर्सनली थर्ड एपिसोड से बहुत अच्छे लगते हैं एपिसोड। और बहुत जॉनर डिफाइन कर सकते हैं जेंटलमैन का? मेरे ख्याल से एक क्राइम रोमांटिक ड्रामा है। क्राइम रोमांटिक ये ड्रामा नया है। हुमायूं ने नया जॉनर निकाल दिया। विश यू ऑल द बेस्ट हुमायूं, यू लुक ग्रेट। बेसिकली अ लव स्टोरी। Fantastic 2 episodes and wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you so much for coming. Nah, back on television, so excited, such a After big 9 project. months. After 9 months, Yeah. इतना बड़ा project and fantastic character लग रहा है, बहुत उम्मीद है। Alhamdulillah, yes, I've chosen it, and I think मेरे काम में ऐड ऑन करेगा, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करेगा। जरनाब का कैरेक्टर वेरी वेरी वेल रिटन, वेरी वेल निटेड। हाइसम, खलील साहब, Absolutely. एवरीबॉडी हैज डन अ Fantastic. ग्रेट जॉब। हाँ. मैं अपने आप को स्क्रीन प्रोमोस नहीं देखा है हमने, अभी हम देखेंगे पूरा। हाँ. सो वो देख के मैं खुद बहुत खुश हूँ। Excited? Yeah, and I was content and happy to see. Yeah. अच्छा, quick question, how do you define a gentleman? Gentleman क्या होता है? जी, हालात नहीं, जेंटलमैन क्या होता है अगर मैं डिफाइन करूँगी तो वो तो मैं डेफिनेशन दे दूँगी जो हमारे ड्रामा में डेफिनेशन है। बट जेंटलमैन एज अ प्रोजेक्ट आई विल डिफाइन ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। हालात हाजिरा पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली है खलील साहब ने, और उसको और मज़ीद खूबसूरत बनाया हाइसम हुसैन ने। सना शाहनवाज एंड समीना हुमायूं हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। दिस इज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद देम, Right, yes. एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस। मगर मैं पूछ रही हूँ, यमुना की जिंदगी में जेंटलमैन की क्या अहमियत है? जेंटलमैन कौन है? As in not वो कि है- बंदा कौन है, बट वो कैसा है होना चाहिए? जिससे हाँ. अच्छा मेरी जिंदगी मतलब में पर्सनली जेंटलमैन आपकी जिंदगी में किसको कंसिडर करते हो? कैसा बंदा हो जो जेंटलमैन? बस जैसे जेंटलमैन साउंड कर रहा है, I'm not वैसा ही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट गुड लक। Thank you और so बहुत much. उम्मीदें इस प्रोजेक्ट से, एंड ऑफ कोर्स मेरी भी बहुत उम्मीद है, हाँ. और यकीनन हमारे व्यूअर्स की हुमायूं इज कमिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years, and yes, and Suhai is making her Absolutely. come back, and we have great cast in this project, so looking forward and excited at the same time. Absolutely, and looking forward to seeing you with Humayun. Yes, Yes. I'm so excited. Yes, such a great charm on screen. So yeah. Stay tuned guys, बहुत कुछ होने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, अभी हम दोनों एपिसोड्स देख के निकले हैं। लोग आप बीच में से जाएंगे, आपने माइंड नहीं करना। इट वाज अ वेरी स्टार स्टडीड अफेयर। प्रीमियर की बात एक अलग टॉपिक है, दोनों एपिसोड्स की बात एक अलग टॉपिक है। तो हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड नाउ? So I think that first, what's your first impression after watching the first 2 episodes of Gentleman? I honestly, I keep saying this, I thought I was watching a film. Right. At one point, because Sherihar and I were sitting together. Right, but we've also seen some very bad films, so that's not No, enough. but this was, it felt like I was watching a good film, a well-made film. और हुआ ये कि बीच में आपको एकदम एक nudge मिलता है कि okay, at the end of the day, this is not a film, it's a drama. Yeah. And I have to say, मतलब मेरे लिए, I love Yumna, but this is her debut film. The way that she looked in these frames, जो उनका intro हुआ, जिस तरह की उनकी presence थी screen के ऊपर, I think that she's not looked as good ever I agree. before. Yeah, Yumna is just brilliant. I mean, she lights up the screen. Her performance is so strong. The character you're immediately interested in, you know. And she's always a strong woman, which is what I love. But बात वही है कि जो 3-4 characters आपको पहले एपिसोड में दिए हैं, पहली 2 एपिसोड्स में, you're interested in all of them, and that's the beauty of it. कि कोई भी character ऐसा नहीं है कि you know you're interested in Zarnab, a little bit in Iqbal Munna. मुझे सबसे ज़्यादा interest इकबाल मुन्ना में है, because मेरे लिए Zarnab is white and Remiti is black. और वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो इकबाल मुन्ना है ना, वो एक प्याज की तरह उसकी लेयर्स उतरेंगी, आपको पता चलेगा अच्छा दिल कितना, दिल फेंक कितना है, जालिम कितना है, where does he draw the line? और अब आप जो आप बात कर रही हैं, इसका बड़ा क्रेडिट सारे एक्टर्स को भी जाता है। Absolutely. आप अदनान सिद्दीकी एज रहमती, Yes. हुमायूं सईद एज Yes. इकबाल मुन्ना, अहमद अली भट्ट एज Oh my God, Ahmed Ali Bhatt is fantastic. I mean, Ahmed Ali Bhatt, I think he this is brings- by far his best He performance. brings that humor when you need it. But I have to say that. But he's also all of- serious in so many scenes. Yeah, but all of this performance, I think Haitham is to give credit. We have to give credit to him. He's brought it together beautifully. एक दो चीज़ें हैं, जब हम डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे तो
उसके ऊपर बात करेंगे। बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात है, एज आई सेड, मुझे वो फिल्म लगी, अच्छी फिल्म लगी। फिर जब आप बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड जब ख़त्म होती है तो फिर आपको एक एहसास होता है कि हाँ ठीक है, फिल्म थी। अच्छा, मैं फिल्म नहीं कहूँगी, अच्छा, मैं नहीं कहूँगी फिल्म लगी। आई एम जस्ट हैप्पी दैट इस मैग्नीट्यूड का ड्रामा बना है, एंड फिर आउट ऑफ द सास बहू ट्रोप, वो तो ड्रामे बनते रहते हैं, हमने जो सास बहू के बट नहीं, लेकिन इसमें वो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, रोमांस भी है। जैसे हुमायूं ने कहा, इट्स अ क्राइम रोमांस। हाँ, हुमायूं ने नया जॉनर दे दिया, क्राइम रोमांस है। अच्छा, एक तो ड्रामे के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने भी तब तक होपफुली देख लिया होगा जी। पूरा जो ये प्रीमियर था और जो ये इवेंट था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बड़ा स्टार स्टडीड इवेंट था। I was delighted to see so many people turn up to watch it, and they sat through it and they watched all of it, other than a couple who left. मैंने रिसेंट फिल्मों के प्रीमियर पे इतने स्टार्स और इतना रश और इतनी नहीं, गहमा गहमी नहीं देखी, बिकॉज वी हैड लिटरली लाइक यू नो There were so many people. there were so many people। जब हम डिटेल में इसके ऊपर भी बात करेंगे तो आपको बताएंगे। बट बड़ी एक्सपेक्टेशंस एकदम बढ़ गई हैं अब Exciting, जेंटलमैन से। absolutely. जो एक यूजुअल ड्रामा जिस तरह से शुरू होता है वैसे ये शुरू नहीं हुआ। जिस तरह एक यूजुअल कहानी, ड्रामे की कहानी 2 एपिसोड्स में प्रोग्रेस करती है, वैसे ये प्रोग्रेस नहीं की। जैसे यूजुअल ड्रामों में हम किरदार देखते हैं वैसे ये किरदार नहीं है। जैसे यूजुअल ड्रामों की डायरेक्शन और राइटिंग हम देखते हैं वैसे ये ना ये डायरेक्शन थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर उनके हम ऊपर उनकी हम बात बात करेंगे करेंगे, डिटेल हाँ। में। बट ओवरऑल इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स वेरी यूनिक। जो हम फ्लेवर की उस दिन बात कर रहे थे, It's larger than life. It's larger than life, it's unique, and yet it is a drama which is going to come on your television. Yeah. So it's a big risk also, I suppose, Yeah, for yeah, everybody involved. absolutely. Depend करता है कि जो larger audience है, आप लोग हैं, आप लोग इसको कितनी पसीराई देंगे, आप लोग इसको कितना पसंद करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही जी, है। ऐसे ही। अब मेरे ख्याल में हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि रात का बज चुका है 11:30 बज गए। आप पानी पीना चाहेंगे? पानी में पीना चाहूँगा, मैं प्यासा हूँ और मैं बटवा नहीं है मेरे पास, तो आमना भी मुझे पानी पिलाएंगी। और ये तो आपने पिया हुआ है ना, आपका जूठा पानी तो मैं नहीं पी सकता क्योंकि ये ना हो कि आपको जम्स लग जाए मेरे, तो बाद में वापस आप ये पियेंगे पानी। ख्वातीन और हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अभी भी पीछे कुछ फंडे चल रहे हैं, गहमा गहमी है, कुछ हो रहा है, कुछ धक्का मुश्किल हो रही ठीक है। है। बट सबसे मुलाकात चलो देखते हैं फिर उनसे क्या सब चल के देखते हैं। हमारी मुलाकात हुई यमुना से, जी। अच्छी गप लगी उनसे। जी। शी इज आल्सो वेरी एक्साइटेड Absolutely, एंड शी yeah. सेड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर रिव्यूज। यस सो अब यहाँ पे आपसे इजाजत चाहेंगे। कल भी एक बड़ा दिन है भाई आपके लिए, बैक टू बैक बैक टू बैक टू बैक। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।